रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी और हमारी तरह क़िबला की तरफ मुँह किया और हमारे ज़बीहा को खाया तो वो मुसलमान है, जिसके लिए अल्लाह और इसके रसूल की पनाह है। बस तुम अल्लाह के साथ इसकी दी हुई पनाह में खियानत ना करो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों के साथ जंग करूं यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं। बस जब वो इसका इकरार कर ले और हमारी तरह नमाज पढ़ने लगे और हमारे क़िबला की तरफ नमाज में मुँह करे और हमारे ज़बीहा को खाने लगे तो उनका खून और उनके अमवाल हम पर हराम हो गए, मगर किसी हक के बदले और बातिन में उनका हिसाब अल्लाह पर रहेगा। ए अबू हमज़ा, आदमी की जान और माल पर ज़्यादती को क्या चीज़ें हराम करती है? तो उन्होंने फरमाया कि जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हमारे क़िबला की तरफ मुँह किया और हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़ी और हमारे ज़बीहा को खाया तो वो मुसलमान है। फिर इसके वही हुकूक हैं जो आम मुसलमानों के हैं और इसकी वही जिम्मेदारियां हैं जो आम मुसलमानों पर हैं। और इब्न इब्बी मरियम ने कहा, हमें यहा बिन अयूब ने खबर दी। उन्होंने कहा, हमसे हमीद ने हदीस बयान किया। उन्होंने कहा, हमसे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम से नकल करके हदीस बयान की। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब तुम क़ज़ाई हाजत के लिए जाओ तो इस वक्त ना क़िबला की तरफ मुँह करो और ना पीठ करो, बल्कि मशरिक़ मग़रिब की तरफ इस वक्त अपना मुँह कर लिया करो। अबू अय्यूब ने फरमाया कि हम जब शाम में आए तो यहाँ के बैत अल-खला क़िबला रुख बने हुए थे। जब हम क़ज़ाई हाजत के लिए जाते तो हम मुड़ जाते और अल्लाह अज़्ज़ वजल से इस्तिग़फ़ार करते थे। और ज़हरी ने अता से इस हदीस को इसी तरह रआयत किया। इसमें यूँ है कि अता ने कहा, मैंने अबू अय्यूब से सुना, उन्होंने इसी तरह हज़रत से सुना। एक ऐसे शख्स के बारे में पूछा जिसने बैत अल्लाह का तवाफ़ उम्रा के लिए किया लेकिन सफ़ा और मरवा की सही नहीं की, क्या ऐसा शख्स बैत अल्लाह के तवाफ़ के बाद अपनी बीवी से सोहबत कर सकता है? आपने जवाब दिया कि नबी करीम तशरीफ़ लाए अपने 7 मरतबा बैत अल्लाह का तवाफ़ किया और मकाम इब्राहिम के पास 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर सफ़ा और मरवा की सही की और तुम्हारे लिए नबी करीम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अल-अहज़ाब 21। भी ये मसला पूछा तो आपने भी यही फरमाया कि वो बीवी के करीब भी इस वक्त तक ना जाए जब तक सफ़ा और मरवा की सही ना कर ले। इब्न उमर की खिदमत में एक आदमी आया और कहने लगा, एलो ये रसूल अल्लाह, आन पहुँचे और अब कबा के अंदर दाखिल हो गए। इब्न उमर ने कहा कि मैं जब आया तो नबी करीम कबा से निकल चुके थे। मैंने देखा कि बिलाल दोनों दरवाज़ों के सामने खड़े हैं। मैंने बिलाल से पूछा कि क्या नबी करीम ने कबा के अंदर नमाज पढ़ी है? उन्होंने कहा कि हाँ, 2 रकत उन 2 सतूनों के दरमियान पड़ी थीं जो कबा में दाखिल होते वक्त बाई तरफ वाक़े है। फिर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो कबा के सामने 2 रकत नमाज अदा फरमाई। जब नबी करीम कबा के अंदर तशरीफ़ ले गए तो इसके चारों कोनों में अपने दुआ की और नमाज नहीं पढ़ी। फिर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो 2 रकत नमाज कबा के सामने पढ़ी और फरमाया कि यही क़िबला है। नबी करीम ने 16-17 माह तक बैत अल-मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़े और रसूल अल्लाह दिल से चाहते थे कि कबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़े। आखिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, हम आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाना देखते हैं। फिर अपने कबा की तरफ मुँह कर लिया और अहमकों ने जो यहूदी थे कहना शुरू किया कि उन्हें अगले क़िबला से किस चीज़ ने फेर दिया। अब फरमा दीजिए कि अल्लाह ही की मलकियत है मशरिक़ और मग़रिब। अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत कर देता है। जब क़िबला बदला तो एक शख्स ने नबी करीम के साथ नमाज पढ़ी, फिर नमाज के बाद वो चला और अंसार की एक जमात पर इसका गुजर हुआ जो असर की नमाज बैत अल-मक़दस की तरफ मुँह करके पढ़ रहे थे। इस शख्स ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने नबी करीम के साथ वो नमाज पढ़ी है जिसमें अपने मौजूदा क़िबला कबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। फिर वो जमात नमाज की हालत में ही मुड़ गई और कबा की तरफ मुँह कर लिया। नबी करीम अपनी सवारी पर खा इसका रुख किसी तरफ हो नफिल नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब फ़र्ज नमाज पढ़ना चाहते तो सवारी से उतर जाते और क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते। नबी ने नमाज पढ़ाई। इब्राहिम ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि नमाज में ज़्यादती हुई या कमी। फिर जब अपने सलाम फेरा तो आपसे कहा गया कि आ रसूल अल्लाह, क्या नमाज में कोई नया हुक्म आया है? आपने फरमाया, आखिर क्या बात है? लोगों ने कहा, आपने इतनी इतनी रकतें पढ़ी हैं। ये सुनकर आपने अपने दोनों पाँव फेरे और क़िबला की तरफ मुँह कर लिया और सहफ के 2 सजदे किए और सलाम फेरा। फिर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि अगर नमाज में कोई नया हुक्म नाजिल हुआ होता तो मैं तुम्हें पहले ही ज़रूर कह देता, लेकिन मैं तो तुम्हारे ही जैसा आदमी हूँ। जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूँ, इसलिए जब मैं भूल जाया करूँ तो तुम मुझे याद दिलाया करो। और अगर किसी को नमाज में शक हो जाए तो इस वक्त ठीक बात सोच ले और इसी के मुताबिक नमाज पूरी करे, फिर सलाम फेर कर 2 सजदे सहफ के कर ले। मेरी 3 बातों में जो मेरे मुंह से निकला मेरे रब ने वैसा ही हुक्म फरमाया। मैंने कहा था कि या रसूल अल्लाह,
अगर हम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना सकते तो अच्छा होता। इस पर यह आयत नाजिल हुई, और तुम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। दूसरी आयत पर्दा के बारे में है। मैंने कहा था कि आ रसूल अल्लाह काश आप अपनी औरतों को पर्दा का हुक्म देते, क्योंकि उनसे अच्छे और बुरे हर तरह के लोग बात करते हैं। इस पर पर्दा की आयत नाजिल हुई और एक मरतबा आन हुजूर की बीवियां जोश खरूश में अब की खिदमत में इत्तिफाक करके कुछ मुतालिबात लेकर हाजिर हुईं। मैंने उनसे कहा कि हो सकता है कि अल्लाह पाक तुम्हें तलाक दिला दी और तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर मुस्लिमा बीवियां अपने रसूल को इनायत करे। तो ये आयत नाजिल हुई, असरबिन तलकुवन बदले जोजा खरा मनुअन। और सईद इब्न इब्बी मरियम ने कहा कि मुझे यहया बिन अयूब ने खबर दी, कहा कि हमसे हमीद ने बयान किया, कहा मैंने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से ये हदीस सुनी। लोग कबा में फजर की नमाज पढ़ रहे थे कि इतने में एक आने वाला आया। इसने बताया कि रसूल अल्लाह पर कल वही नाजिल हुई है और उन्हें कबा की तरफ नमाज में मुन्ह करने का हुक्म हो गया है। चुनांचे उन लोगों ने भी कबा की जानिब मुन्ह कर लिए, जबकि इस वक्त वो शाम की जानिब मुन्ह किए हुए थे, इसलिए वो सब कबा की जानिब घूम गए। नबी करीम ने भूले से जोहर की नमाज एक मरतबा 5 रकत पढ़ी है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि फिर अपने अपने पाँव मोड़ लिए और सहफ के 2 सजदे किए। नबी करीम ने क़िबला की तरफ दीवार पर बलगम देखा जो अब को नागवार गुजरा और ये नागवारी अब के चेहरा मुबारक पर दिखाई देने लगी। फिर अब उठे और खुद अपने हाथ से इसे खुरच डाला और फरमाया कि जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो गोया वो अपने रब के साथ सरगोशी करता है। आयु फरमाया कि इसका रब इसके और क़िबला के दरमियान होता है, इसलिए कोई शख्स नमाज में अपने क़िबला की तरफ ना थूके, अलबत्ता बाई तरफा अपने कदमों के नीचे थूक सकता है। फिर अपने अपनी चादर का किनारा लिया, इस पर थूका, फिर इसको उलट पलट किया और फरमाया, इस तरह कर लिया करो।